नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? ए तिलक ने, बी अरविंद घोष ने, सी लाला लाजपत राय ने या डी एनी बेसेंट ने। तो इसका सही आंसर है हमारा ए तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ए चंपारण सत्याग्रह, बी स्वदेशी आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या डी चौरी चौरा घटना। तो इसका सही आंसर है हमारा बी स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जो नील आंदोलन के खिलाफ था और ये बिहार में शुरू हुआ था। जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में और चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 3, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी आचार्य नरेंद्र देव ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने या डी बिपिन चंद्र पाल ने। का सही आंसर है हमारा ए जवाहरलाल नेहरू ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा अक्टूबर 1920 में बंबई में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय 1920 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 4, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी गांधी जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर या डी स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही आंसर है हमारा डी स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था और इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला या काला कानून भी कहा जाता था और इसमें सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी जब तुतीगोल में सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, कहाँ ठहरे थे? ए किंग्सले हॉल में, बी सेंट जेम्स पैलेस में, सी इंडिया हाउस में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए किंग्सले हॉल में। तुतीगोल में सम्मेलन सितंबर 1931 में शुरू हुआ था और इसमें गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेने के लिए गए थे और वो एसएस राजपूताना जलपोल से लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ए पुरंदर, बी सलार, सी रायगढ़ या डी सिवनेर। तो इसका सही आंसर है हमारा बी सलार। सलार का युद्ध 1672 में हुआ था और शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है? ए ग्वालियर में, बी आगरा में, सी झांसी में या डी भोपाल में। तो इसका सही आंसर है हमारा ए ग्वालियर में। तानसेन जी का मूल नाम रामतनु पांडे था और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में आने से पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में भी थे और अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी औरंगजेब या डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर है हमारा बी अकबर। अकबर के विरुद्ध 1580 में जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी ने फतवा जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 9, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ए नरसिंहदेव वर्मन, बी राजन चोल, सी अशोक या डी कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर है हमारा ए नरसिंहदेव वर्मन और ये 13वीं शताब्दी में मंदिर बना था
और कोणार्क के मंदिर को काला पैगोडा भी कहते हैं और ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ए इंद्र से, बी अग्नि से, सी वरुण से या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ए इंद्र से। इंद्र के ऋग्वेद में 250 मंत्र हैं और अग्नि के 200 मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ए हरियाणा का भाग, बी पंजाब का भाग, सी राजस्थान का भाग या डी उत्तर प्रदेश का भाग। तो इसका सही आंसर है हमारा बी पंजाब का भाग। सबसे ज़्यादा ज़िले हरियाणा के हैं 13 ज़िले और राजस्थान के 2 ज़िले हैं और उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नासिक अवस्थित है। ए नर्मदा नदी के किनारे, बी पेनगंगा नदी के किनारे, सी गोदावरी नदी के किनारे या डी तापी नदी के किनारे। इसका सही आंसर है हमारा सी गोदावरी नदी के किनारे और यहाँ पर कुंभ भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ए रोहतक, बी करनाल, सी झांसी या डी इज्जतनगर। इसका सही आंसर है हमारा बी करनाल जो कि हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे गहरी नदी निम्न में कौन है। ए जायरे, बी नील, सी अमेजन या डी मिसिसिपी मिसौरी। इसका सही आंसर है हमारा ए जायरे जिसे कांगो भी कहते हैं। और जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी अमेजन नदी है और मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। ए 15 से 20 किलोमीटर, बी 40 से 50 किलोमीटर, सी 70 से 80 किलोमीटर या डी 100 से 120 किलोमीटर। इसका सही आंसर है हमारा ए 15 से 20 किलोमीटर। और ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से हमारे रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 20 फरवरी 1947 या डी 26 जुलाई 1946। इसका सही आंसर है हमारा बी 22 जनवरी 1947। जबकि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। ए 6ठी अनुसूची में, बी 8वीं अनुसूची में, सी 10वीं अनुसूची में या डी 11वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है हमारा सी 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में जानकारी है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ए आइबरजेनिक्स, बी केसी वियर, सी लॉर्ड्स ब्राइस या डी एच.जे. लास्की। सही आंसर इसका बी केसी वेयर। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। ए 22, बी 29, सी 24 या डी 32। इसका सही आंसर है हमारा बी 29 और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ए आलू, बी गन्ना, सी सनई या डी चना। इसका सही आंसर है हमारा सी सनई। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है। ए पेंशन से, बी बीमा से, सी ऋण से या डी स्वास्थ्य से। इसका सही आंसर है हमारा ए पेंशन से। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जुलाई 2017 में शुरू की गई थी और इसमें 60 वर्ष से अधिक लोगों को शामिल किया जाता है और इसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22,
मवेशियों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष राज्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। का सही आंसर है हमारा ए पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और अंत में बिहार है। क्वेश्चन नंबर 23, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ए त्वचा से, बी फेफड़ों से, सी वातक तंत्र से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए छोटी आंत में, बी बड़ी आंत में, सी अमाशय में या डी यकृत में। तो इसका सही आंसर हमारा ए छोटी आंत में। और पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 25, उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी असम या डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है हमारा ए मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद असम आता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।